अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को कश्मीर में कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। क्या उसे बराबर एक एमबीबीएस के जो जो जितना एक एमबीबीएस जो डॉक्टर होता है जितनी उसे रेस्पेक्ट मिलती है, फिर चाहे वो अपने कॉलेज में हो, हॉस्पिटल में हो या बाहर हो, क्लिनिक पे हो, जितनी उसे रेस्पेक्ट मिलती है क्या उतनी ही रेस्पेक्ट हमें भी मिलती है एज ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम 4 पॉइंट्स पे यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जब आप कॉलेज में हो तो तब आपको कैसा फ़ील होता है, यानी कि वहाँ के टीचर्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं। क्या वो आपको एक डॉक्टर समझते हैं या आपको एक मेडिकल स्टाफ समझते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जब आपका कॉलेज ख़त्म होगा और आपकी इंटर्नशिप जब स्टार्ट होगी। इंटर्नशिप आपके हॉस्पिटल्स में या वेरियस पीएचसीज़ में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, वहाँ पर आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। तो वहाँ पर आपको कैसी रेस्पेक्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको जो एक हॉस्पिटल का स्टाफ होता है जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आते हैं या आसपास जो भी मेडिकल स्टाफ होगा वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, और वहाँ पर जो पेशेंट है वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, वो आपको कैसी रेस्पेक्ट देंगे। तो इंटर्नशिप में हम इस बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद अगर आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई, आपका कॉलेज ख़त्म हो गया, तो फिर जब आप क्लिनिक में जाओगे तो वहाँ पर आपको कैसी रेस्पेक्ट मिलेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी फिर बाहर के लोग हैं, आप क्लिनिक पे बैठे हो लेकिन जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि आपने ये सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं ये मसाजर्स होते हैं। तो इस बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्या ऐसा सच है कि हम सिर्फ मसाज करते हैं या क्या है, फिर लोगों की सोच कैसे बदलती है। मैं आपके साथ अपना एक रियल एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर हम लास्ट में हम बोलेंगे एक एवरेज सा, मतलब बोलेंगे कि मतलब कितनी कितनी एक रिस्पेक्ट मिलती है फिज़ियोथेरेपिस्ट को आउट ऑफ 10। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ज्यूरिंग कॉलेज में आपको कैसी जो है रेस्पेक्ट मिलती है। तो अगर हम कॉलेज में बात करें टीचर्स आपकी कैसी रेस्पेक्ट करते हैं। तो मान लो अगर आपकी अपनी फैकल्टी है, आप जिस कॉलेज में हो कश्मीर में, तो शायद यहाँ पर 2 ही जगह होता है, एक तो जीएमसी श्रीनगर में और दूसरा भिमिना में होता है, सीआरसी में। तो मान लो वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी है, उनकी अपनी फैकल्टी नहीं है, मतलब वहाँ पर फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको नहीं पढ़ाते हैं, आपको वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो आपको कैसे रेस्पेक्ट देंगे। तो जैसा जितना कि मैंने देखा है, मैंने गेस्ट फैकल्टी भी देखी है, मैंने जो वहाँ के अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट है मैंने उन्हें भी देखा है। तो आपको एक अच्छी खासी जो है रेस्पेक्ट मिल जाएगी आपको। मतलब वो जानते हैं कि जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है वो आपको पढ़ाने आएंगे, वो जानते हैं कि आपको कैसा काम है, तो वो आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे और फिर आपको अच्छी रेस्पेक्ट करते हैं कि मतलब हाँ आप भी मतलब बाहर जाके आपको भी खिदमत करनी है एज ए डॉक्टर। ठीक है, तो वो आपको अच्छी रेस्पेक्ट करते हैं, और जो गेस्ट फैकल्टी है वो भी आपको अच्छी जो है रेस्पेक्ट करते हैं। तो कॉलेज में आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब यार मैंने कि क्या कर लिया, मुझे तो यहाँ पर टीचर्स भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको रेस्पेक्ट मिलती है। फिर वो अलग बात है कि आपकी क्लासेस कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। लेकिन फिर जब फैकल्टी आती है, आपको अगर एक ही क्लास हो गया, मान लो गेस्ट फैकल्टी में एक ही क्लास हो रही है, वो एक टीचर भी आपको अच्छी रेस्पेक्ट करता है। वो जानता है कि इसे बाहर जाना है तो इसको मुझे एक परफेक्ट फिजियो बनाना है, यानी कि मैं जो इसे नॉलेज दूंगा वो इसके लिए परफेक्ट रहनी चाहिए ताकि ये आगे काम करे। तो वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। तो अगर फिर आप मान लो आपके जो आसपास के जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पर,
तो वो भी आप, क्योंकि वो भी फिज़ियोथेरेपिस्ट ही होंगे, तो वो भी आपको अच्छा रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो खुद फिज़ियो है, तो वो दूसरे फिज़ियो को तो रेस्पेक्ट करते ही है। ठीक है, तो कॉलेज में आपको अच्छा अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटर्नशिप में आपको कैसी रेस्पेक्ट मिलती है, तो मान लो आपके जो है 4 इयर्स कंप्लीट हो गए, फिर आपको इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं पोस्टिंग के लिए वेरियस हॉस्पिटल्स में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। बहुत जगह, एक ही जगह नहीं रखेंगे आपको, आपको पहले एक डिपार्टमेंट में रखेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर ऐसे ही करके हर एक डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग रखते हैं। तो जहाँ तक कि मैंने देखा है, वहाँ का जो हॉस्पिटल स्टाफ है, मैं आपके साथ ये सीधे शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ का जो हॉस्पिटल स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉस्पिटल स्टाफ है वो, जब आप उनको बोलोगे कि हम फिज़ियोथेरेपिस्ट है, तो किसी किसी को ये होता है कि मतलब क्या फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या, तो उसको बोलना पड़ता है, फिर वो आपकी रेस्पेक्ट करता है। तो हॉस्पिटल स्टाफ आपकी रेस्पेक्ट करता है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर जो मतलब वो आपको उतनी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक ऐसा ही है, नहीं, हमारे साथ ऐसे एक दो इंसिडेंट हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब मैं उस बिना पे, मतलब मान लो मैं 1 महीने एक डिपार्टमेंट में रहा, ठीक है, फिर उस एक महीने में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, एक दो इंसिडेंट हुए, जिसकी वजह से फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैंने ये क्या कर लिया, मतलब हाँ ऐसा कुछ हो गया और इतना बड़ा हो गया कि मैंने सोचा कि हाँ मैंने ये क्या कर लिया। सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हमारे जो सीनियर्स थे, जो सीनियर फिजियोज़ थे, जो वहाँ पर काम करते थे एज ए गवर्नमेंट, जो स्टाफ वहाँ पर फिजियो था, उनके साथ भी थोड़ा सा ऐसा मतलब चीज़ हो गया, जिसकी वजह से मुझे भी बुरा लगा, कि हम सबों को बुरा लगा कि नहीं, इनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर एक ऐसा होता है, नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा मतलब मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस ये किया। तो अगर हॉस्पिटल स्टाफ की ओवरऑल बात करें तो ठीक है, मतलब करते हैं वो भी रेस्पेक्ट, लेकिन उतनी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं आपकी। तो उसके बाद अगर हम पेशेंट्स की बात करें, हॉस्पिटल इंटर्नशिप में जब आप हॉस्पिटल में हो, तो पेशेंट्स आपकी कैसी रेस्पेक्ट करते हैं। तो पहले जब आप उनके पास जाओगे, जब जो मैंने देखा, जब पहले पहले आप उनके पास जाओगे तो उनको नहीं पता होता है कि ये कौन है, फिजियो है तो मतलब ये क्या करता है। फिर जब उनको कहना पड़ता है कि हाँ ऐसे है, एक्सरसाइज आपको रखी है तो इसकी वजह से आपको ऐसे 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 होगा, इसकी वजह से आप रिकवर होंगे। तो फिर जब वो पहले 1-2 दिन तो वो बोलते हैं चलो क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं दो, लेकिन फिर जब पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आती है, फिर जो आसपास के वहाँ पर जो बेड्स लगे होते हैं, वो भी जब देखते हैं कि नहीं, इनको तो इम्प्रूवमेंट आ गई, तो फिर वो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। फिर वो जब भी आपको देखेंगे वो बहुत खुश होते हैं, वो आपके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, वो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो पेशेंट्स तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देंगे, ऐसी ऐसी बात नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर देंगे जो हॉस्पिटल्स में होंगे। फिर अगर हम बात करें क्लिनिक के बारे में, जब आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई, तो अगर आपने एक क्लिनिक ज्वाइन किया, वहाँ पर आपको कैसी रेस्पेक्ट मिलेगी। तो आप चाहे सीनियर, वहाँ पर आप चाहे सीनियर फिजियो पे जाओ या जूनियर फिजियो पे जाओ, एज ए मतलब किसी भी क्लिनिक में, कश्मीर में किसी भी क्लिनिक में, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर के बाहर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीर का बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कश्मीर का एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए कश्मीर का ही बोल रहा हूँ। तो जब आप क्लिनिक में जाओगे, तो क्लिनिक में आप चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, मैं एज ए सीनियर गया, तो वहाँ पर आपको इतनी रेस्पेक्ट मिलती है, आपने सोचा भी नहीं होगा। वहाँ के जो जहाँ पर मैं गया था, वहाँ के जो ओनर थे उस फिजियो के, वो खुद फिजियो एक नहीं थे, लेकिन उनका एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट था। तो वहाँ पर मैं एज सीनियर फिजियो गया, तो वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। जितना मैंने देखा, मैं 2 क्लिनिक पे गया, एक ही क्लिनिक पे मैं नहीं रहा, तो मुझे दोनों जो है, दोनों जगह, दोनों क्लिनिक पे मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिली ओनर से। फिर जो पेशेंट्स आते हैं,
वो भी आपको बहुत 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 ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। वो आपको, मतलब मैं कैसे बोलूँ कि आपने तब तक इतना रेस्पेक्ट कहीं भी नहीं, आपको इतना रेस्पेक्ट कहीं भी नहीं मिला होगा जितना आपको एक क्लिनिक में रेस्पेक्ट मिलेगी। वो आपके साथ इतना घुल मिल जाते हैं, मतलब ये आप तक है, आप उनके साथ कैसे बात करें, आप उनको एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं, एज ए पेशेंट ट्रीट करते हैं। तो वो तो आपको पता ही होगा कि मतलब उनके साथ कितना घुल मिल जाना है, कितना नहीं घुल मिल जाना है। इतना भी घुल मिल नहीं जाना है कि आप उनको ट्रीटमेंट कर रहे हो, फिर उनको लग रही है, फिर वो बोल रहे हैं नहीं मुझे मत करो। इतना भी नहीं होता है। आप आपने कॉलेज में सीखा होगा कितना घुल मिलना है और कितना नहीं घुल मिलना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतनी रेस्पेक्ट मिलती है, आपने उतना सोचा भी नहीं होगा एक क्लिनिक में। क्लिनिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्लिनिक का मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो भी लोग बाहर हैं, मतलब ये तो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही थी ये तो आपके इर्द गिर्द हो रही थी। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो कैसे रेस्पेक्ट आपको देते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो कैसे रेस्पेक्ट आपको देते हैं। तो जब मैं पहले फर्स्ट ईयर में, जब मैं एज ए फ़िज़ियो मतलब गया कॉलेज में, तो जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला तो उन्होंने भी ऐसे ही सुना था कि ये ऐसे ही मसाज मसाज वसाज करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो मुझे भी पहले मतलब ये मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है। मेरे एक फ्रेंड ने की थी, मतलब मेरा वो इतना भी क्लोज़ फ्रेंड नहीं है कि मैं उससे पूछ सकता था, लेकिन हाँ मैंने सुना था कि उसने भी किया है। तो फिर मैंने भी जो है मैंने भी फ़िज़ियोथेरेपी की। तो फर्स्ट ईयर में तो मतलब कुछ दिनों में तो फिर ऐसे ही टाइम कहाँ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे जब मतलब आप देखते हो कि फ़िज़ियोथेरेपी में क्या है, तो तब तक तो आप कुछ नहीं बोल सकते थे मतलब अपने फ्रेंड्स को। लेकिन जब आपके फ्रेंड्स आपको फिर देखते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं, आपके मतलब इसमें क्या क्या आता है, फिर जब आप एक कंडीशन पढ़ते हो, मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हो बैक पेन, फिर उसके ट्रीटमेंट पढ़ते हो, फिर मान लो आपका एक किसी फ्रेंड में बैक पेन है, फिर जब आप उसे ट्रीट करते हो उसके बाद उनकी जो है मतलब उनकी सोच ही बदल जाती है। ऐसा मैंने देखा कि मेरे जो फ्रेंड्स थे पहले वो मुझे भी चिढ़ाते थे कि नहीं तूने ये क्या कर लिया वो ये सब। फिर जब मैंने धीरे धीरे उनको ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया, पहले अपने फ्रेंड्स को ही, फिर वो आज मानते हैं कि नहीं भाई तूने कुछ किया है। तो फिर पहले, हाँ पहले प्रॉब्लम होती थी, पहले लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास बोल रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो फिर रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ जो बाहर के लोग हैं जिनको पता नहीं है, जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है, वो आपकी उतनी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर जब मतलब मान लो कोई भी आपका नेबर आ गया, उसने कहीं सुना था फ़िज़ियोथेरेपी कुछ ऐसा वैसा है, ये कुछ खास नहीं है, एक्सरसाइज कराते हैं। मान लो अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हुआ, फिर जब आप उसे ट्रीटमेंट करोगे, फिर जब उसे भी लगेगा नहीं ये तो कुछ अच्छी मतलब ये, हाँ ये तो है, ये ऐसा वैसा नहीं है, फिर वो एक दूसरे को बोलेगा। मतलब अवेयरनेस बढ़ानी है। बहुत अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर कश्मीर में, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बाहर के लोग हैं तो वो भी आपको, मान लो मैं 10 आउट ऑफ 4 दूंगा उसमें, कि मतलब उतनी रेस्पेक्ट आपको मिलती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, मतलब एवरेज में अगर आप देखें कि एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है और आप हैं, तो आपको कितनी रेस्पेक्ट मिलती है, तो मैं बोलूँगा एमबीबीएस डॉक्टर से कम ही मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने खुद देखा है कि हाँ एमबीबीएस मान लो फिर वो अलग बात है कि आपका एक नाम हो गया, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फिजियोज है कश्मीर में, उनका नाम हो गया है, तो उनको भी फिर जो बाहर के एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो उनसे मिलने आते हैं, वो उनसे मशवरा लेते हैं। लेकिन फिर वो आगे की बात है जब उनका नाम हो गया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक समाज में देखेंगे कि मतलब यहाँ पर एक, अगर मान लो एक एमबीबीएस डॉक्टर है 4th ईयर का और एक फिजियो है 4th ईयर का, ठीक है, तो सबसे फिर वो बोलेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, ये बोलेगा कि मैं फिजियो हूँ। तो वहाँ पर सीधे देखा जाएगा कि एक जो आम आदमी है वो 4th ईयर जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसका ही ज़्यादा मानेगा, ठीक है। तो हाँ ऐसा है कि एमबीबीएस डॉक्टर को बहुत रेस्पेक्ट मिलती है, मिलनी भी चाहिए।
तो उन्होंने इतनी मेहनत करी होती है, तो वो तो आप भी जानते हो। लेकिन हाँ, हमें भी जो है मतलब उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं अगर ओवरऑल कश्मीर में अगर मैं देखूं 10 में से हमें कितनी रेस्पेक्ट मिलती है, अगर मुझे ओवरऑल देखना पड़े कि कॉलेज, इंटर्नशिप, क्लिनिक या जो भी लोग हैं इन सबको मिला के, हॉस्पिटल स्टाफ, MBBS डॉक्टर्स, मतलब सब कुछ अगर इसको मिला के मुझे एक एवरेज निकालनी होगी 10 में से मैं कितने इसको दूंगा, मतलब रेस्पेक्ट कितनी मिलती है, तो मैं बोलूँगा 10 में से 7। हाँ, मुझे इतना लगा कि 10 में 7। से आपको रेस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर हमने फिज़ियोथेरेपी की तो रेस्पेक्ट कितना मिलता है। मैंने बोला ना, यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसके लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। तो ये तो बात सच ही है। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है आगे, लेकिन अब कभी हिम्मत नहीं हारना। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे भी जो है 3rd ईयर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं भी बहुत सोचने लगा था कि मैंने क्या कर लिया। उसके बारे में आगे किसी दिन बात करते हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारो, हिम्मत नहीं हारो। खुदा जो भी करता है वो सही ही करता है। ठीक है, तो बस आज इतना ही आपके साथ शेयर करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो जो कश्मीर स्पेसिफिक है, क्योंकि मैं कश्मीर से बाहर नहीं गया हूँ अभी, तो मैं आपको बाहर का कुछ बोल नहीं सकता। फिर भी अगर आपको पूछना होगा तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे पूछूंगा, तो फिर आपके जो भी सवालात होंगे उनके जवाब दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे साथ शेयर करें, मैं हूँ, यही हूँ, तो आपका फ्रेंड हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।